नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपीपीसीएल TG2 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यह पेपर यूपीपीसीएल का ऑफिशियल पेपर है। दोस्तों, इस पेपर में 50 प्रश्न कंप्यूटर के पूछे जाते हैं तथा पेपर के दूसरे भाग में रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 150 क्वेश्चन सहित कुल 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम 2019 में हुए TG2 के पेपर में पूछे प्रश्नों को समझते हुए हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही वांट्स टू डिस्कस डैश डेट शीट फॉर डैश कमिंग एग्जामिनेशंस। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर आर्टिकल का यूज करना होगा। तो दोस्तों, हमारा फोर्थ ऑप्शन द एंड द हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। He wants to discuss the date sheet for the coming examinations। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, select the correct passive form of the given sentence। People do not take the law seriously। हमारे ऑप्शंस हैं, people are not taken seriously by the law। सेकेंड ऑप्शन है, the law is not being taken seriously by people। थर्ड ऑप्शन है, the law has not been taken seriously by people। फोर्थ ऑप्शन है, द लॉ इज़ नॉट टेकन सीरियसली बाय पीपल। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में चेंज करते समय सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट होता है तथा ऑब्जेक्ट को बाई से ऐड करते हैं और एक्टिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह पैसिव वॉइस में उसके अगले टेंस में बदल दिया जाता है। इस प्रकार दोस्तों, हमारा चौथा ऑप्शन द लॉ इज़ नॉट टेकन सीरियसली बाय पीपल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों, हमें इस प्रश्न में नज़दीकी विलोम शब्द को चुनना है। तो दोस्तों, हमारा शब्द है टेंडर, जिसका अर्थ होता है मुलायम। हमारे ऑप्शंस हैं एफेक्शनेट, डेलिकेट, काइंड एंड टफ। दोस्तों, एफेक्शनेट की हिंदी होती है शाही, डेलिकेट की हिंदी होती है नाजुक, काइंड की हिंदी होती है दयावान और टफ की हिंदी होती है कठोर। तो दोस्तों, टेंडर की हिंदी होती है मुलायम, जिसका उल्टा होगा कठोर। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। दोस्तों, हमारा प्रश्न है, वाइल अविका डैश द प्लांट्स इट स्टार्टेड रेनिंग। तो दोस्तों, हम पहले इसकी हिंदी को जानेंगे, फिर हम चलेंगे अपने ऑप्शंस की तरफ। वाइल अविका, जब अविका डैश द प्लांट्स को कर रही थी, इट स्टार्टेड रेनिंग, बरसात होनी शुरू हो गई। तो दोस्तों, अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। वाज वाटरिंग फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है हैज़ वाटर्ड, थर्ड ऑप्शन है वाटर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है इज़ वाटरिंग। चूँकि दोस्तों इट स्टार्टेड रेनिंग है हमारे प्रश्न में, तो जाहिर सी बात है कि यह भी पास्ट टेंस का ही वर्ड होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाज वाटरिंग करेक्ट ऑप्शन होगा। जो हमारा प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। हमारा प्रश्न है, रेनू हैज़ बीन कॉल्ड डैश एन इंटरव्यू डैश अ लॉ फर्म। रेनू को बुलाया गया डैश इंटरव्यू के लिए डैश अ लॉ फर्म। तो हमारे ऑप्शंस हैं इन या अबाउट, सेकेंड ऑप्शन है एट या फॉर, थर्ड ऑप्शन है ऑन या फॉर एंड फोर्थ ऑप्शन है फॉर या बाय। तो दोस्तों, हमारा एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो फोर्थ ऑप्शन होगा कि रेनू को एक लॉ फर्म द्वारा इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक्स। आवर न्यू टाइपिस्ट डैश माई एक्सपेक्टेशंस। हमारे ऑप्शंस हैं फॉल्स बिहाइंड, सेकेंड ऑप्शन है फॉल्स सॉर्ट ऑफ, थर्ड ऑप्शन है फॉल्स अवे एंड फोर्थ ऑप्शन है फॉल्स बैक ऑन। दोस्तों, चूँकि कुछ फ्रेजेस हमें याद करने पड़ते हैं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेजेस को याद करना पड़ेगा। फिलहाल मैं अभी इसका ऑप्शन बता देता हूँ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फॉल्स सॉर्ट ऑफ, सेकेंड ऑप्शन। हमारा प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। द कैट मेड मेनी अटेम्प्ट टू कैच द माउस बट। बिल्ली ने बहुत कोशिश किया चूहे को पकड़ने के लिए, लेकिन। तो दोस्तों, इसको हम सही करेंगे अपने ऑप्शंस के थ्रू। तो पहला ऑप्शन है इन द लॉन्ग रन, सेकेंड ऑप्शन है इन अ नटसेल, थर्ड ऑप्शन है इन वैन एंड फोर्थ ऑप्शन है इन शॉर्ट।
तो दोस्तों चूँकि हमने इसकी हिंदी बता दी, तो बिल्ली ने बहुत कोशिश किया चूहे को पकड़ने की, लेकिन वह विफल रही, अर्थात तीसरा ऑप्शन इन वैन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, वन ऑफ देम मे बी इनकरेक्ट, चूज द इनकरेक्ट पार्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दोस्तों नीचे आए हुए क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन को 3 भागों में डिवाइड किया गया होगा, जिसे हमें इनकरेक्ट वर्ड को ढूंढकर बताना होता है। द सॉन्ग वॉज सो मूविंग एज ऑल आइज बिकेम वेट, हमारे ऑप्शंस हैं एज ऑल आइज, सेकेंड ऑप्शन है नो एरर, थर्ड ऑप्शन है बिकम वेट एंड फोर्थ ऑप्शन है द सॉन्ग वॉज सो मूविंग। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न में हमारा फर्स्ट ऑप्शन एज ऑल आइज करेक्ट होगा। हमारा क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों मैन्युफैक्चर की स्पेलिंग होती है MANUFACTURE। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 मैन्युफैक्चर की स्पेलिंग सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों हमारा वर्ड दिया हुआ है अल्टीमेट एंड हमारे ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन है इमीडिएट, थर्ड ऑप्शन है फाइनल एंड फोर्थ ऑप्शन है नेक्स्ट। दोस्तों अल्टीमेट की हिंदी होती है अंतिम एंड हमारे ऑप्शंस हैं फर्स्ट जिसकी हिंदी होती है पहला, सेकंड ऑप्शन है इमीडिएट जिसकी हिंदी होती है तुरंत, थर्ड ऑप्शन है फाइनल जिसकी हिंदी होती है अंतिम एंड चौथा ऑप्शन है नेक्स्ट जिसका हिंदी होता है आगे। तो दोस्तों हमारा थर्ड ऑप्शन फाइनल अंतिम सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द स्टे डॉग्स डैश आवर कॉलोनी आर अ न्यूसेंस, भटके हुए कुत्ते हमारी कॉलोनी के आर अ न्यूसेंस एक बाधा हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑन, सेकेंड ऑप्शन है एट, थर्ड ऑप्शन है इन एंड फोर ऑप्शन है अबाउट। तो दोस्तों हमारा थर्ड ऑप्शन इन सही होगा। हमारे कॉलोनी में भटके हुए कुत्ते एक बाधा हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डैश हैड वी स्टेप्ड आउट डैश वी गॉट ड्रेस्ड। तो दोस्तों हमारे ऑप्शंस है हार्डली एंड व्हेन, सेकेंड ऑप्शन है बोथ एंड, थर्ड ऑप्शन है ऑल्दो इट, फोर्थ ऑप्शन है एज एंड सो। तो दोस्तों यह हार्डली एंड व्हेन का यूज है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हार्डली एंड व्हेन करेक्ट ऑप्शन होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अ फाइन ब्रिज डैश एंड द चिल्ड्रेन आर फ्लाइंग काइट्स। हमारे ऑप्शंस हैं ब्लोज, सेकेंड ऑप्शन है वाज ब्लोइंग, थर्ड ऑप्शन है हैज़ बिन ब्लोइंग एंड फोर्थ ऑप्शन है हैज़ ब्लोन। तो दोस्तों हमारा थर्ड ऑप्शन हैज़ बिन ब्लोइंग करेक्ट ऑप्शन होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एंड हमारा वर्ड है एरोगेंट। हमारे ऑप्शंस हैं हॉटी, सेकेंड ऑप्शन है सुपीरियर, थर्ड ऑप्शन है मोडेस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है प्राउड। दोस्तों एरोगेंट की हिंदी होती है घमंडी एंड हमारे ऑप्शंस हॉटी की हिंदी होती है घमंडी, सुपीरियर की हिंदी होती है बेहतर, मोडेस्ट का हिंदी होता है मामूली एंड प्राउड का हिंदी होता है गर्व। तो दोस्तों हमारा थर्ड ऑप्शन मोडेस्ट करेक्ट ऑप्शन है। हमारा अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एंड हमारा वर्ड है इम्पोज एंड हमारे ऑप्शंस हैं अलाउ, सेकेंड ऑप्शन है फोर्स, थर्ड ऑप्शन है क्लोज एंड फोर्थ ऑप्शन है मैनेज। दोस्तों इम्पोज की हिंदी होती है थोपना, अर्थात इस हिसाब से हमारा सेकेंड ऑप्शन फोर्स अर्थात बल देना करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। तो धन्यवाद।